बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से आप सब लोग खुश और आबाद होंगे अपने घरों में। आज मैंने अपने किचन में बनाया आलू गोश्त का सालन हल्की सी ग्रेवी के साथ, बहुत ही मज़े की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई को रख दिया है और इसके गर्म होने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुकिंग ऑयल तकरीबन 1 कप और कुकिंग ऑयल के गर्म होते इसमें ऐड कर दूँगी 2 प्याज है मेरे पास, जिसको मैंने बहुत बारीक खूबसूरत सा काट लिया है वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसको हम यहाँ पे फ्राई करेंगे हल्का सा कलर आने तक और इसका कच्चापन ख़त्म होने तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्का सा कलर आ चुका है, इसमें तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। तो यहाँ पे हम इसको फ्राई करेंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और इसकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की लुक लग रही है इसकी और बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो चुका है हमारा अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी, मेरे पास है हाफ़ केजी चिकन, इसको मैंने बहुत ही अच्छे से धो लिया था। पानी में मैंने सिरका डाल के इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। तो उसके बाद मैंने इसको वॉश किया है। तो यहाँ पे चिकन को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। यहाँ पे हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाए और इसका हल्का सा कलर आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती से इसको मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिया। यहाँ पे ऐड करूँगी इसमें मैं खड़े मसाले, जिसमें है बड़ी इलायची, ब्लैक कलर की दालचीनी और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें ऐड कर दिया है ज़ीरे का। तो इन मसालों के साथ हम इसको फ्राई करेंगे तो इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी इस तरह से। तो पाउडर मसाले इसमें बाद में जाएंगे, पहले हम गोश्त को बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको फ्राई कर लिया तकरीबन 4 से 5 मिनट। और साथ इसमें मैं ऐड कर दूँगी, मेरे पास है 2 टमाटर, जिसको मैंने बहुत ही बारीक काट लिया है लंबाई में। तो ये भी हम अच्छे से यहाँ पे फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि ये जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो आंच जो है हमने यहाँ पे तेज़ रखनी है। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी पाउडर मसाले। सबसे पहले इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर तकरीबन 1 टेबलस्पून और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर का और हाफ़ टेबलस्पून इसमें गया है नमक का। तो इन मसालों को हम यहाँ पे फ्राई करेंगे गोश्त के अंदर। गोश्त को पहले अच्छे से फ्राई कर लेना चाहिए, उसके बाद इसमें मसाले ऐड किए। और यहाँ पे मैंने इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए भून लिया है मसालों के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे सालन की लुक है बहुत मज़े की है और जो हमारा मसाला है बहुत ही मज़े से भुन चुका है और चिकन भी काफ़ी हद तक गल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो हमारा मसाला है बिल्कुल ग्रेवी की शक्ल में आ गया है। टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं और प्याज वगैरह हर चीज़ बिल्कुल बहुत मज़े का लग रहा है और इतनी शानदार इसकी लुक और खुशबू है मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी, मेरे पास है सब्ज़ मिर्च तकरीबन 3 सब्ज़ मिर्च होगी, जिसको मैंने लंबाई में काट लिया है। यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी आलू, तकरीबन 1.5 पाव आलू है मेरे पास, जो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब आलूओं को हम यहाँ पे भूनने के तकरीबन 3 मिनट के लिए इसको यहाँ पे फ्राई करेंगे हम मसाले के अंदर, ताकि जो हमारे आलू है सारे जो मसाले का फ्लेवर है वो आलूओं के अंदर चला जाए और बहुत मज़े के लगते हैं आलू और गोश्त का सालन। बेशक आप इसको पराठे के साथ खाएं या इसके साथ वाइट राइस बना लें आप, बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी, इतना पानी इसमें ऐड करूँगी कि ये जो हमारा चिकन है और हमारे जो आलू है वो अच्छे से गल जाएँ और हमारी जो ग्रेवी है वो भी अच्छे से बने। यहाँ पे तकरीबन 1.5 गिलास मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है। मिक्स करेंगे अच्छे से इसको। यहाँ पे मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी काली मिर्च का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून भर के। मिक्स करेंगे इसको भी। अच्छे से यहाँ पे मैंने इसको मिक्स कर लिया है। यहाँ पे हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो 5 से 6 मिनट गुजर जाने के बाद चेक करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरती से बॉयल आ रहे हैं इसमें। यहाँ पे हम इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सालन को हमेशा एक बार ज़रूर चम्मच चलाना चाहिए फाइनल लुक तक। और यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी सब्ज़ धनिया तकरीबन 2 टेबलस्पून।
मिक्स करेंगे इसको भी। आप देख सकते हैं जो हमारा सालन है बहुत मज़े का लग रहा है। इसका कलर चेक करें और इसकी ग्रेवी बहुत ही मज़े की लग रही है। तो माशाल्लाह ये है इसकी फाइनल लुक, आप चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का बना है और इसके साथ आप चावल ले सकते हैं, आप पराठे खाएं, बहुत मज़े का लगता है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।